हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखेंगे। इससे पहले जो इसके इन टेक्स्ट 7 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस। जो वेपर प्रेशर होगा ना दो लिक्विड्स का, प्योर लिक्विड्स का, वो कितना है 450 and 700 mm of Hg respectively at 350 Kelvin. Calculate the composition of liquid mixture if total vapor pressure is this. हमें क्या गिवन है, टोटल वेपर प्रेशर इज दिस। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो देखो हमें यहाँ पे गिवन है वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी, दोनों के हमें वेपर प्रेशर गिवन है। उसके बाद हमें क्या गिवन है कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। उसके बाद हमें क्या पता करना है कि उनकी कंपोजिशन कितनी होगी। तो मतलब हमें पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हमें ये पता करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमने क्या करना है, ऐसे ही हमें कंपोजिशन बतानी है किसमें, वेपर फेज में। तो चलो 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले जो जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर के लिए हम लगाते हैं पी नॉट ए, तो ये हो जाएगा 450 mm। ऐसे ही वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी विच इज इक्वल टू 700 mm। उसके बाद जो अपना टोटल वेपर प्रेशर है वो कितना गिवन है, 600। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 600 m। अब देखो जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है ना उसमें हमने एक लिक्विड मिलाया है ए, एक लिक्विड मिलाया है बी, तो वहाँ पे जो टोटल मोल फ्रैक्शन होती है वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम एक्स बी की वैल्यू बनाना चाहेंगे तो वो क्या आएगी, 1 माइनस एक्स ए। इतना अपना हो गया, ठीक है। जो अभी तक गिवन है हमने सिंपल वो लिखा है। अब देखो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो अपना टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए मल्टीप्लाई में उसकी मोल फ्रैक्शन प्लस में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी मल्टीप्लाई में उसकी मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से जो अपनी टोटल वेपर प्रेशर है उसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 600। और जो अपना पी नोट ए है उसकी वैल्यू है 450 मल्टीप्लाई में एक्स ए। पी नोट बी की वैल्यू है 700 और एक्स बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना 600 450 एक्स ए प्लस में यहाँ से 700 और माइनस में 700 एक्स ए। तो यहाँ से क्या होगा अपना, जैसे ये अपना पॉजिटिव है ये अपना इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 100 और यहाँ पे अपना कितना आएगा, माइनस के 250 एक्स ए। तो यहाँ से जब हम एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 100 बाई 250 विच इज इक्वल टू 0.4। तो अपनी जो एक्स ए की हमसे क्या पूछा था, कंपोजिशन पूछा था ना लिक्विड मिक्सचर की, तो वो एक्स ए के लिए क्या आएगी 0.4 और एक्स बी के लिए क्या आ जाएगी, सिंपल 1 माइनस में 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.6। तो यहाँ पे अपना इसका एक पार्ट तो होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब यहाँ पे देखो कि जब हम किसके लिए निकालते हैं, सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे ना, तो क्या होगा सिंपल कि एक सॉल्वेंट का हमने लिया, उसके बाद सेकंड सॉल्वेंट का जो प्रेशर गिवन है तो वहाँ पे हम सिंपल उसकी जो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं कि जो जिस भी सॉल्वेंट के लिए हमें निकालना होता है उसका प्रेशर डिवाइड बाई टोटल प्रेशर दोनों का। जैसे हम है ना मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसमें क्या लिखते हैं कि जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स जिसके लिए हमने निकालना है डिवाइड बाई टोटल, कि दोनों के ऐड कर देते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ पे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन इसकी कंपोजिशन, तो वहाँ पे हमने क्या लिखना है, सिंपल यहाँ पे हमने कंपोजिशन को दिखाया है एक्स ए एंड एक्स बी से, तो यहाँ पे भी हम सिंपल क्या लिखेंगे कि जो कंपोजिशन होगी एक सोलवेंट की डिवाइड बाई जो प्रेशर होगा एक का डिवाइड बाई टोटल प्रेशर। जब बी के लिए निकालना होगा तो बी को टॉप में ले चलेंगे। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे कि पी किसके इक्वल है अपना, सिंपल ये तो किसके लिए था, टोटल सॉल्यूशन के लिए था। अब हम निकालेंगे इनके लिए अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होगा, पी ए और एक्स ए। पी ए की वैल्यू कितनी है 450 और इसकी है 0.4, इतनी है ना। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 180 mm। ऐसे ही हम जब पी बी के लिए निकालेंगे तो वो होगी पी बी नोट और एक्स बी। तो पी बी नोट की वैल्यू यहाँ से कितनी है 7
100 और ये हो जाएगी 0.6। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 420 mm। इसके लिए mm है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपनी वैल्यू आई इनकी, अब हम निकालेंगे क्या, सिंपल कंपोजिशन ऑफ ए के लिए निकालेंगे तो ए वाले को ऊपर और इन दोनों को नीचे। तो यहाँ से आएगा 0.3, और जब बी वाले के लिए निकालेंगे तो बी वाला टॉप पे 420 डिवाइड बाई 180 प्लस में 420 इज इक्वल टू 0.70, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं सिंपल। हमने इसकी हेल्प से तो अपने जो ये एक्स ए एक्स बी ये निकाल लिए, अब उसकी हेल्प से हम निकालेंगे इनकी जो कंपोजिशन होगी वेपर फेज में। यहाँ पे हमने सिंपल क्या निकाली थी, उसकी कंपोजिशन है जो लिक्विड फेज में। तो यहाँ पे जो अपना ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।